हो गई। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्यों रे, तू तो मेरी बहन को भी खा गया, चल मैं तुझे दरबार में ले जाकर के तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और हिरण्यकश्यप ने कौन सा काम किया, कचहरी में एक लोहे का खम्भ गर्म करवाया, इतना गर्म कराया कि बिल्कुल लाल हो गया। जवाब दिया, देख प्रहलाद, इस खम्भ से बांध करके तुझे मारूंगा। अब भगवान से निवेदन कर रहे प्रहलाद, का कह रहे, प्रभु तुम पिताजी के सामने आतनाओ, और अब पिताजी हमें जिंदा छोड़ेंगे ना है। तो आज जैसे ही लोहे के गर्म खम्भ को देखा, तो आज भगवान ने कौन सा काम किया। से बांध करके मुझे मार देंगे। तो भगवान चींटी बन गए, महाराज चींटी। और चींटी बनके लोहे के गर्म खम्भ के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चल रहे हैं। प्रहलाद समझ गए कि चींटी में कई ताकत का है जो लोहे के गर्म खम्भ के ऊपर चल जाए। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी इस खम्भ में भी मेरा राम निवास करता है। और जैसे ही ये कहा तो उसी समय हिरण्यकश्यप ने खम्भ के ऊपर तलवार का प्रहार कर दिया। अरे फटो अचानक खम्भ, रूप सोई नरसिंह दिखलायो, भैया परे संत पितराल साचा गोद में बैठायो। मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही तलवार का प्रहार किया खम्भ के ऊपर, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जवाब दिया, हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्यों रे, तू तो जंगल का जीव है, जंगल के लिए जा, यहाँ क्या करने आया है। भगवान बोले, जंगल के लिए तो जाऊंगा, लेकिन तुझे बिना मारे। हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, तुझे ये भी पता है मुझे वरदान क्या क्या मिले, ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, दिन में मरूं, ना रात में मरूं, तेज से मरूं, ना तलवार से मरूं। भगवान बोले, पहले
तू अपने वरदान गिन। देख, ना तुझे बाहर मारूंगा ना भीतर मारूंगा, दहरी पे रख करके मारूंगा, ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा, घुटनों पे रख करके मारूंगा। बोले दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले देख ले, न दिन है न रात है, संध्या का समय है। बोले एक रूप से भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले तू अंधा है, आधा शरीर है मेरा नर का और आधा है शेर का। मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया तुझे ये भी पता है तेग से मरूंगा न तलवार से मरूंगा। भगवान बोले देख, मैं नाखूनों से तेरे उदर को फाड़ दूंगा। जवाब दो, ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीना है, उन 12 महीनों में भी मेरा काल नहीं है। भगवान कहने लगे सुन, अगर 12 महीनों में तेरा काल नहीं है तो आज से मैंने स्पेशल में तेरे लिए लौंद का महीना तैयार कर दिया है। आज भगवान ने अपने घुटनों पर रख करके हिरण्यकश्यप के उदर को फाड़ दिया, आंखों से अग्नि निकलने लगी। प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया है भगवान ने बेटा तुम अब वरदान मांग लो। उसी समय प्रहलाद कहने लगे हैं प्रभु अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि तुम हमारे पिताजी को नरक में नहीं भेजोगे। नरक में भगवान कहने लगे बेटा जो हमारे हाथों से मरता है वो नरक में नहीं स्वर्ग में जाता है। दूसरा वरदान मांगो। दूसरे वरदान में ये मांगा है कि आज के बाद में तुम हमारे किसी भी वंश के वीर को अपने हाथों से नहीं मारोगे। भगवान अयमस्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोल गोविंद भगवान की जय। ताली बजाते हुए सभी माता बहनें कीर्तन बोल